शिव गुरु के चरणों में नमन करती हूँ, माता भवानी के चरणों में नमन करती हूँ। इस काल के प्रथम शिव शिष्य हरेंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहना बैठे हैं सबके चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमको मंच मिला है, एक आध बार और मिला है। हम ये चलते हैं हम शिव की ओर, तो हम शिव चर्चा तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम भागवत जानते हैं। तो भागवत में ये सब जगह पर लिखा है कि अपना हरेक जन को एक गुरु बनाना जरूरी है। तो गुरु बनाना जरूरी है। कोई कोई के हम देखे हैं कि भगवान श्री हरि भी कहते थे कि जाइए गुरु बनाइए। जब तक गुरु मंत्र नहीं लीजिएगा तब तक जीवन अधूरा है। तो हमको इतना बढ़िया चांस मिला है कि हमको महादेव के गुरु बनाना है। तो कोई बनाते थे, अब हम लोग इतना भाग्यशाली हैं कि हम लोग महादेव के गुरु बना रहे हैं। अब इसमें कोई अगर गुरु भाई गुरु बहना कंजूसी करते हैं तो खैर तो अपना वाली बात है। जब एक बार जीवन मिला है तो एक बार जीवन मिला है, इसमें महादेव गुरु मिले हैं। अब महादेव के छोड़ के अगर दूसरा कोई के गुरु बनाते हैं तो हम लोग से मूर्खता कोई है ये नहीं होगा। तो इसलिए हमको सारी काम करते भर में महादेव को गुरु बनाइए। महादेव जगत के गुरु हैं और हम जन जन के गुरु हैं, और मेरे भी हैं और आप सबके भी हो सकते हैं अगर बनाइएगा तो इतना शिव चर्चा के माध्यम से हमको गुरु बनाने का मौका मिला है। तो हम भी बनाए हैं और आप लोग भी बनाइए। और शिव चर्चा जगह जगह होता है, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। भजन करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन शिव से जुड़ने के लिए बात नहीं करते हैं। कहीं पर ही हम जैसे काम में 10 गो के सामने कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप शिव के लीला के कुछ वर्णन कीजिएगा तबे वो आकर्षित होगा। कहे कि ये है कलयुग, हम फायदा के जीवन जीते हैं। जैसे कहीं पर ही जाइएगा तो कहिएगा कि से हम शिव चर्चा में जुड़ल है दीदी, तो हाँ तो का शिव चर्चा में जुड़े से का फायदा हुआ हवा। तो कोई का तो हमरो बुखार लगल है ना, से हम शिव गुरु से दया मंगाली से ठीक हो गया। देखिए दीदी, उतना भी एक महाकाल जो जीवन के जन जन के दाता हैं, उनको एगो बुखारवो के लिए उनके से अगर मांगिएगा दवाई तो ये आज कलयुग में असंभव है। आज कलयुग है, सतयुग द्वापर त्रेता में लोग बरसों बीत जाता था तपस्या करते करते, तब भगवान मिलते थे। लेकिन आज कलयुग कितना बढ़िया युग है कि खाली नाम लीजिए मोक्ष मिल जाएगा। क्या कहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो पहले भगवान मिलते थे जाग करे से, तप करे से, और अभी तो नाम लेवे से मिल जा रहे हैं। फिर भी अगर एक में कोई अगर कंजूसी करते हैं नामों लेवे में तो करिए अलग बात है। तो यहाँ पर तो ज्यादा समय नहीं है कि हम ज्यादा भागवत जांचे बाँचे और शिव पुराण बाँचे, लेकिन देखिए हम आजमा के देखे हैं। हमको झूठा पसंद नहीं है, हम आजमा के देखे हैं तबे हम कोई के बताते हैं। देखिए हम शिव गुरु से जुड़े हैं, आज लगता है हमको 15 से 20 साल हो गया। हम 2005 से शिव चर्चा में जुड़ल हैं, लेकिन इधर ये एरिया में उतना नहीं शिव चर्चा होता था जितना उधर बिहार तरफ होता था, पटना तरफ। तो हम संस्था में काम करते थे, तो वहाँ तक हम लोग गए हैं जहाँ भैया दीदी के अथी था, मतलब वहाँ शिव अथी बहुत सा मतलब अथी था, वहाँ तक हम जाते थे, हम संस्था में काम करते थे। तो लेकिन अब तो इतना भाग्यशाली हो गया इस जगह की यहाँ पर गाँव में शिव चर्चा हो रहा। तो हम एक गरीब परिवार, आप ही लोग जैसा गरीब परिवार हैं, हालांकि ऐसा ही छोटा मोटा डॉक्टर हैं। तो हमारे जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ आई है, और बहुत ऐसा कठिनाइयाँ कि अगर दूसरा कोई रहता तो शिव से मुंह मोड़ लेता, लेकिन हम आज तक नहीं मोड़े हैं। ऐसा घटना हुआ था कि मेरा बेटा के आंख में चोट लग गया था। वो हम 1 साल मतलब 14-15 महीना हम कलकत्ता से इलाज करवाएं, और इलाज करवाएं तब पर भी हम नहीं छोड़े शिव के चर्चा और शिव से जुड़ना। फिर कोरोना काल में हम डॉक्टरी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ही दूसरा का ठीक करते थे, हमरे हो गया, मेरा पति के हो गया। तो उसमें भी मतलब समझिए कि जान जाने ही वाले थे कि मतलब महादेव की कृपा है कि हम बच के आ गए हैं।
तो इधर से कोई कहता था कि कोई डॉक्टर कोरोना का इलाज नहीं करता है, लेकिन हमको पता चला कि नहीं, एम्स में इलाज हो रहा है कोरोना की। तो वहाँ हम लोग गए तो मेरा सारा बेड पर खाली हो जाता था, प्रतिदिन एक गो रोगी रोज निकाल जाता था। और हम यही सोचते थे कि ऐसा न कि हमार दिन आवे कि हमरो ऐसा देखे को हो जाए। तो हमने महादेव से यही कहा कि हे महादेव, कुमारी कन्या आपको सोमवारी का व्रत करने से उसको मनचाहा फल मिलता है, और हे महादेव हम दुनिया को छोड़ दिए हैं, बस हम आप ही पर विश्वास किए हैं। याद हम 2005 से शिव को गुरु माने हैं। अगर आप शिव हैं, देवों के देव महादेव हैं, तो मेरे पति के प्राण वापस लौटा दीजिए और हम यहाँ से खुशी खुशी घर चल जाएं, चाहे जितना भी कहे ना पैसा लग जाए। तो हालांकि मेरी बात तो महादेव सुन लिए। मेरे पति वहां से उठ के बैठ गए और वो कहने लगे कि चलिए घरे, हमको ठीक लग रहा। हम कहे नहीं, मेरे डॉक्टर बोला है कि से आपको 10 दिन ऑक्सीजन लगेगा, 10 दिन के बाद आप जाइएगा। अभी 4-5 दिन हुआ है, अकबकार है, पैसे न लगेगा, जाए दीजिए। और इतना चीख पुकार होता था एम्स में ना कि हमरे जैसा आदमी के वहाँ पर हम रहते थे अकेले। और मेरा 2 लड़का है, सब है 20 साल के 22 साल के, लेकिन हम उस सबके नहीं ठेकने देते थे। काहे कि पता था ना कि कोरोना से छुआछूत है, लेकिन कोई छुआछूत नहीं। वहाँ हम अकेले हिम्मत करके महादेव पर विश्वास करके रहे। पैसा तो लगा लेकिन ठीक हो गया। आज मतलब ठीक ठाक सब कोई है और फिर से हम डॉक्टरी कर रहे हैं। तो महादेव पर विश्वास कीजिए, विश्वास एक बड़ी चीज है। और फिर हम का सोचे कि अब तो हम इतना कर्जा में डूब गए हैं, अब हम लइकन के कैसे पढ़ाए। दोनों मेरा लइकन है मुकाम पर पहुंचल, मतलब दूर दूर, यहाँ देहात में नहीं रहता है। हम सोचे हम छोटा मोटा डॉक्टर, एक तो उधर से कर्जा, दूसरे में हम लइकन के कैसे पढ़ावेंगे। लेकिन हम डेली महादेव से ही करते हैं कि महादेव बस एक नजर हमको पर खाली रखिएगा। और यही हम सबको बताते हैं कि देखिए, मांगिएगा तो मांगते मांगते जीवन निकल जाएगा, लेकिन मांगिए उतना ही भर जितना कि सक्षम हो। तो बस इतने कहिए कि बस हम पर दया कीजिए, आप अपना एक दृष्टि खाली मेरे ऊपर बनौले रहिए। और यहाँ नहीं तो मेरा खेत है न बारी है, हम खाली छोटा मोटा डॉक्टर हैं। और 2 मेरा लड़कन है, दोनों इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई काशी में है, कोई आओ आगे है, मतलब दूर दूर है, उस सबके खर्चा बहुत है। तो महादेव के कृपा से हमको जूम रहा है, यही हमको चर्चा है। और आप लोग से भी यही आग्रह करते हैं कि महादेव पर विश्वास कीजिए और विश्वास करके अटल रहिए। अच्छा, ये भी नहीं कि अब एकदम विश्वास करिए कि घरे हम बैठल रहेंगे खाली दया मांगते रहेंगे तो घरे पहुंचल जाएगा, नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जैसे महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि हम हैं आगे, लेकिन हथियार तू ही लोग के बनना पड़ेगा। कोई के भाल बनना पड़ेगा, कोई के कटार बनना पड़ेगा, लेकिन काम तो तू ही लोग के करना पड़ेगा। हम आगे आगे हैं, तू लोग पीछे से। तो महादेव को आगे आगे रखिए और काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम भी करते रहिए और महादेव के नाम भी जपते रहिए। और महादेव को दक्षिणा रूप में शिव शिष्या को दीजिए। जैसे कोई कहते हैं कि पूजा कराए तो दक्षिणा दीजिए, तो दक्षिणा वैसे नहीं देना है महादेव को। जैसे हम किसी से शिष्य बने, तो आप लोग भी चाहे जैसे भी हो, कोई रास्ता भटक गया हो तो उसको रास्ता पर ला के शिव से जोड़िए, यही महादेव के दक्षिणा है। दक्षिणा रूप में आप शिव को शिष्य दीजिए। तो देखिए, आज कलयुग में कोई किसी का नहीं है, इस शरीर जब तक है तब तक अपना है। तो साहब ने कहे हैं कि बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि तो सब कोई तपस्या करके रह गए, लेकिन आज तक किसी को बताया नहीं। लेकिन मेरे साहब ने ऐसा काम किए कि आज जन जन उनको नाम ले रहा है और उनके से विश्वास कर रहा है। तो हमारे भैया ने तो बहुत अच्छा काम किए हैं कि आज हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो इसलिए जब मनुष्य के तन मिला है तो हम शिव के शिष्य बनाते, शिव के शिष्य बनाइए और खुद बनिए और दूसरा को बनाइए और चर्चा भी कीजिए।